अरे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब। एक मिनट गाइस, मैं अपने आप को सेट कर लूँ और अपने कैमरे वैमरे को सब चीज़ें सेट कर लूँ, अपने माइक को सेट कर लूँ, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अरे हो जाए यार। ठीक है, ठीक ही है मामला। कैमरा तो एडजस्ट नहीं हो रहा, मुझे एडजस्ट होना पड़ेगा लगता है। माइक भी नहीं लगाया अभी तो, माइक लगाएंगे अब और फिर क्लास शुरू करेंगे। जब तक आप लोग भी एडजस्ट कर लो अपने आप को। कॉपी पेन आपके साथ होना ज़रूरी है अगर मेरे साथ क्लास कर रहे हो तो। ठीक है, कॉपी पेन। मैंने एक बात बताई थी आप लोगों की, आपकी डायरी होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डायरी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें डेली बेसिस पे आप जो आप काम कर रहे हो मेरे साथ, जो होमवर्क आप कर रहे हो वो आप लिखते रहेंगे। ठीक है, ताकि कल को आप रिकॉल भी कर सको। ठीक है, प्रैक्टिस भी कर सको और अच्छे से। तो कुछ भी दिमाग से स्किप नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना जो आपसे स्किप हो जाए। ठीक है, आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को पीछे होना पड़ेगा लगता है, क्योंकि ना मैं सही से दिखूंगा नहीं। अभी ठीक है, चलो गाइस शुरू करते हैं क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम गौतम मोंगा है, मैं डायरेक्टर हूँ एक्टोफॉर्म का। गाइस हम डे 1 से लेकर डे 7 पर आ चुके हैं। डे 1 से हमने शुरुआत की थी, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और आज आ गए हमारे डे 7 के ऊपर। तो हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत अच्छे से आप लोग होमवर्क भेज रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत लोगों के वॉइस नोट्स मुझे मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग खुद पे काम कर रहे हो और मेरी गाइडेंस पे भी चल रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको, चीज़ों को ले पा रहे हो आप। ठीक है, समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो गाइस क्लास को शुरू करने से पहले, डे 7 क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ अपनी वीडियो में आज। ठीक है, वो कर देता हूँ कि जब आप ये वाली डे 7 वाली वीडियो जब पूरी देख लोगे ना, तो आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके एक्टिंग से रिलेटेड, ये 3 चीज़ें बता रहा हूँ, करियर, लाइफ, एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपको, आप मुझे कमेंट, वीडियो देख लोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन आता है ना, उसमें कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लो आप। ये आप लोगों को मैं फ्रीडम दे रहा हूँ आज। और कल मैं जब वीडियो बनाऊँगा, डे 8 की जब वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा अच्छे से, आपके नाम के साथ, कि इस बंदे ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको आंसर दूंगा। इसलिए मैं आपका नाम भी लेने वाला हूँ अगली वीडियो में, जो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं नाम भी लूँगा। तो इसीलिए देख के क्वेश्चन पूछना और अंटशंट क्वेश्चन में पूछना इधर उधर के फालतू के। जो जायज़ क्वेश्चन है, जो सच में आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पे फंसे हो लाइफ में, कहीं भी आप अटके हो लाइफ में, कहीं भी कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक्टिंग, करियर या फिर आपकी लाइफ से रिलेटेड वो होगा तो मैं आपको जवाब दूँगा। ठीक है, ये एक अनाउंसमेंट थी मेरी। ठीक है, अभी डे 7 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, और आज की क्लास हम आगे बढ़ाएंगे। डे 6 में मैंने आपको क्या बताया था? डे 6 में मैंने आपको बेसिकली ये बताया था कि आपको अपने स्टमक से वॉइस कैसे प्रोड्यूस करनी है, कैसे जनरेट करनी है आपको अपने स्टमक से। मैंने स्टमक की बात की थी। ठीक है, वॉइस एक्सरसाइज पे बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। पिछली वीडियो नहीं देखी डे 6 वाली, तो डे 6 वाली जाके देख लो। वैसे डे 6 के आपको डे 1 से लेकर डे 6 तक सारा देखना पड़ेगा अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं है तो। ठीक है, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पेट का बताया था। अभी पेट की मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी, आपको सांस भरनी और हा के साउंड से थ्रो करना है। मैंने आपको कुछ डायलॉग्स दिए थे, टैंकी वाला मैंने आपको डायलॉग दिया था। वो आप लोगों को एक तो अपनी खुद की आवाज़ में भेजना था और एक अपने पेट से प्रोड्यूस करके वॉइस को आपको वो डायलॉग बोलना था वॉइस नोट के ज़रिए। अच्छा, एक बच्ची ने या एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, आई डोंट नो, आया था मेरे को, किसी का कमेंट आया था आई गेस, कि सर ये वॉइस नोट क्या होता है, ये वॉइस नोट पे कैसे हम करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वॉइस नोट बेसिकली क्या होता है कि वॉइस नोट होता है आपकी रिकॉर्डिंग। ठीक है, वॉइस नोट क्या होता है? आपकी रिकॉर्डिंग। ठीक है,
अब व्हाट्सएप आज के ज़माने में सब यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता पर्सन होगा जो व्हाट्सएप जिसके पास नहीं होगा। व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट होता है, रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन होता है, वो दबा के आपको वहाँ पे बोलना है और मुझे सेंड करना है, ये होता है वॉइस नोट भेजना। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता हो कि वॉइस नोट क्या होता है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, अगर नहीं पता मैंने आपको बता दिया कि वॉइस नोट ये होता है, रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पे ऑप्शन होता है, वो माइक वाला ऑप्शन होता है, उसको आप दबा के रखोगे तो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी और वो आप मुझे भेज सकते हो ताकि वो मैं सुन सकूँ, ठीक है, और मैं देख सकूँ कि आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस, सबसे पहले जब भी वॉइस एक्सरसाइज करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाते हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, कमर सीधी, आंखें आपकी बंद रहेंगी, ध्यान रखना है आपको आंखें बिल्कुल बंद रखनी है, ठीक है, नेक एकदम आपका स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। और अभी क्या करेंगे हम, पेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, पेट से अब हम ऊपर उठ रहे हैं थोड़ा, अब हम चेस्ट की तरफ आ रहे हैं। चेस्ट से कैसे आप वाइब्रेशन कर सकते हो, ठीक है, चेस्ट से कैसे आप आवाज़ जनरेट कर सकते हो, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो चेस्ट से आवाज़। देखो अगर आपको ये 5 तरीके आ गए, स्टमक से आवाज़ निकालना, चेस्ट से आवाज़ निकालना, थ्रोट से निकालना, नोज से निकालना और हेड से निकालना, तो आप कोई भी आवाज़ निकाल लोगे, कोई भी, किसी भी कैरेक्टर की आप आवाज़ निकाल लोगे। मेरा एक रीज़न है आपको ये सब चीज़ें करवाने का, मैंने आपको क्यों बताया कि कल पेट से करो और प्रोड्यूस करो, मुझे रिकॉर्डिंग्स भेजो, उसकी एक मोटिव है ना, अगेन कह रहा हूँ प्रोसेस है, ठीक है। चलो अभी क्या करना है आपको, पेट में सांस लेंगे अभी, ठीक है, पेट में सांस लेंगे, सीधा बैठ जाएंगे बिल्कुल, पेट में सांस लेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ 5 बार आपको गहरी और लंबी सांसें लेने के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं आपको चेस्ट का नहीं बता रहा, अभी आपको सिर्फ गहरी और लंबी सांसें लेनी है। पेट में सांस भरोगे, होल्ड करोगे 3 से 5 सेकंड, नाक से धीरे धीरे छोड़ दोगे। गहरी सांसें लेना बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपकी जितनी भी अंदर की ब्लॉकेजेस हैं वो सारी एकदम ठीक हो जाएंगी, जितनी भी चीज़ें होती हैं अंदर की ब्लॉकेजेस वो सब निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप रिलैक्स फील करते हो जब भी आप गहरी लंबी सांसें लेते हो, आपका स्ट्रेस कम होता है, आप रिलैक्स फील करते हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। जब भी हम वॉइस एक्सरसाइज करेंगे तो ये गहरी लंबी सांसें पहले ले लेंगे, ठीक है। अब आ रहा हूँ चेस्ट पे। अब चेस्ट में जब भी, देखो अब एक चीज़ और बता दूँ, चेस्ट में जब भी हम वाइब्रेशन करते हैं, चेस्ट में जब भी हम चेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, चेस्ट की वॉइस प्रैक्टिस जब भी हम करते हैं, तो बेसिकली हम चेस्ट में ही सांस भरते हैं, ध्यान रखना है बात। अभी चेस्ट बाहर आएगी, अभी कंधे बाहर आएंगे। मैंने कहा पिछली डे 6 में क्या बताया था आपको कि पेट में भरना है तो कंधे नहीं हिलेंगे, अभी कंधे हिलेंगे क्योंकि चेस्ट की वाइब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ज्ञान मुद्रा में रहना है। मेरी आवाज़ आ रही है ना, आई होप। चलो चेस्ट में सांस भरेंगे, चेस्ट बाहर की तरफ, कंधे बाहर की तरफ खींचेंगे, देखना मेरे को। समझ रहे हो? के साउंड से आपको अपनी चेस्ट वाइब्रेट करनी है, ठीक है, से। और जिसका नहीं हो रहा है वो अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर करके भी कर सकता है, तो वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। और आपको करते टाइम पे अपनी चेस्ट पे हाथ लगा के देखना है कि वो वाइब्रेट कर भी रही है कि नहीं कर रही। ये नहीं कि एकदम करना शुरू कर दो और हा करने लग जाओ और फिर हो नहीं रही है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरा मकसद क्या है यहाँ पे, आपको मेरा मकसद वीडियोस बनाने का यही है कि आप सबका भला हो, एक एक इंसान का भला हो, ठीक है। तो ये करना आपको ज़रूरी है, ये वॉइस एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। कितने टाइम करना है इसको आपको डेली बेसिस पे 20 टाइम्स करना है। ये जो चेस्ट की आपको वाइब्रेशन बता रहा हूँ, वाली, ठीक है। कल मैंने आपको बताई थी वो पेट में सांस भरना है, रिलीज़ करना है, वो पेट से प्रोड्यूस कैसे करना है वो बताया था। आज चेस्ट से कैसे प्रोड्यूस करना है वो बता दिया, ठीक है। चेस्ट में ही सांस लोगे, के साउंड से वाइब्रेशन होनी चाहिए आपकी चेस्ट में। नहीं हो रहा तो गर्दन उठा के थोड़ी आप कर सकते हो, चेस्ट पे हाथ ला के देखोगे कि वो वाइब्रेट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर वो कर रही है वाइब्रेट तो आप इसका मतलब सही कर रहे हो,
इसका मतलब ठीक है, आपकी चेस्ट पे काम हो रहा है, आपकी वॉइस चेस्ट से अगर आप वॉइस जनरेट करोगे तो उस पर काम हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रही वाइब्रेशन तो इसका मतलब आप गले में कर रहे हो, ठीक है। गले में कर रहे होगे या नाक में कर रहे होगे, वो देखना आपको, आप हाथ ला के देख सकते हो अभी गले को नाक में, कहीं वहाँ तो नहीं हो रही है। चेस्ट में करना है तो चेस्ट में ही होनी चाहिए, गले में बिल्कुल माइनर सी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि गले में होगी नहीं, क्योंकि सब चीज़ें ऐसे इंटरकनेक्टेड है हमारी। चेस्ट तक हम जा रहे हैं तो गले के थ्रू ही जा रहे हो ना, ठीक है। तो गले में भी माइनर से होगी, लेकिन मेजर सबसे ज़्यादा किस में होगी, चेस्ट में होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज का होमवर्क लिख लो भाई, कॉपी पेन निकाल लो, लिख लो। कोई ऐसे फ्री एक्टिंग क्लास नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ अगेन, कॉपी पेन निकलवा के आपसे और एकदम आपसे लिखवा रहा है, डायरी आपकी बनवा रहा है। अब इतना तो मतलब आप क्लास पैसे दे के भी नहीं सीख पाओगे, इतना तो आप पैसे दे के भी नहीं कराते। वो आपको पहले दिन क्या मतलब, आपको 5-6 महीने उसी में फंसाए रखेंगे। सांस कैसे लेनी है, वॉइस पे हल्का हल्का आपको वॉइस पे भी ज़्यादा नहीं, हल्का बता, आपको इम्प्रोवाइजेशन में फंसाए रखेंगे पहले तो, ठीक है। आप बाहर इंस्टीट्यूट पैसे दोगे ना, वहाँ पे आपको इम्प्रोवाइजेशन में फंसाए रखेंगे। आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, उस पर एक्ट करना है। उनको प्रोसेस खुद को ही नहीं पता है, उनको प्रोसेस खुद को ही नहीं पता है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं थोड़ा टॉपिक से भटक रहा हूँ, आ जाऊँगा वापस। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी सीक्रेट, अपनी एक्टिंग सीक्रेट वाली, है ना, कि ये सीक्रेट एक्टर बनने का। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप सीक्रेट जब आपको पता है एक्टर बनने का, एक्टिंग का, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते, वो सीक्रेट अपने पे इम्प्लीमेंट करो और कर लो। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं ना, खुद पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर लेता, ठीक है। इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ पहले। इसका जवाब ये है बेसिक, अरे यार फिर नस चढ़ेगी। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। एक बच्चा है, MBBS करता है, क्या वहाँ पे उसको डॉक्टर पढ़ाने आ रहे हैं MBBS या टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, मुझे ये बताओ। या कोई भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, बीटेक करते हैं बच्चे या MBA करते हैं, तो MBA में क्या सच में बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़ा ओनर, कोई बहुत बड़ा CEO आपको टीच करता है कंपनी का? MBA हम किस लिए करते हैं? बिजनेसमैन बन जाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ जाएं, एक अच्छी पोजीशन हासिल कर लें, इसलिए MBA करते हैं। तो क्या जब हम MBA करते हैं तो वहाँ पे क्या बहुत बड़ा कंपनी का CEO आ रहा है वहाँ पे आपको पढ़ाने? हैं? कोई टाटा आ रहा है, बिरला आ रहा है वहाँ पे आपको पढ़ाने? वहाँ पे टीचर्स ही होते हैं ना पढ़ाने, वहाँ पे आपको टीचर्स ही पढ़ाते हैं ना, समझ रहे हो? कोई बाहर से तो कोई CEO या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं आ जाता, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है आपको पढ़ाने, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि जब आपको कोई टीच कर रहा है तो वो खुद एक बहुत बड़ा एक्टर होना चाहिए? भाई, आपको शाहरुख खान टीच करेगा क्या, या आपको कोई और बहुत बड़ा एक्टर टीच करेगा क्या? अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी, बड़े बड़े जो एक्टर हैं वो टीचिंग करते हैं क्या? वो तो एक्टर है ना, वो तो अपना एक्टिंग का प्रोफेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वो लोग आपको टीच करेंगे क्या? आप क्या सोचते हो यार? मतलब मेरे को समझ नहीं आता किस साइकी में आपका दिमाग कहाँ किस लेवल पे चलता है, मेरे को तो भाई समझ नहीं आता है। क्योंकि इस क्वेश्चन से मैं वैसे ही इरिटेट रहता हूँ। पहले भी बहुत लोग बोलते थे, अभी फिर 1-2 बार किसी ने बोला है, तो मैं आपको कितनी बार समझाऊँ इस बात को? नहीं समझ आ रहा क्या आप? मतलब डम्ब हो क्या आप, या आपकी बुद्धि नहीं है, बुद्धि कम है आपकी, समझ नहीं आता क्या? मेरे को एक्टर बनना होगा, मेरी टेंशन आप लोग क्यों ले रहे हो? मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ना यहाँ पे, तो लो वो आपको मेरी इतनी क्यों फिक्र है कि आप क्यों नहीं वो सीक्रेट इंप्लीमेंट कर रहे जी? अरे नहीं करना, मुझे बताओ। मेरे को टीचिंग करनी है अभी, मेरा मन टीचिंग करने का है, अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ। और अगर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे भी कल को एक्टिंग प्रोफेशन में उतरना है, एक्टर बनना है, तो ये सब चीज़ें मुझे भी करनी पड़ेंगी। ये वॉइस एक्सरसाइज, ये शॉर्ट स्टोरी रीडिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं बायोग्राफी पढ़ने को कह रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की, ये मुझे भी खुद सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर मैं खुद एक्टिंग में उतरूँगा तो। समझ रहे हो?
अभी भी समझ नहीं आया तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। आप एक काम करो, आप बड़े एक्टरों के पीछे भागते रहो, उनसे क्लास ले लो जाके, उनसे समझ लो जो आप समझ सकते हो। मैं देखता हूँ वो आपको टीच करेंगे कि नहीं, ठीक है। चलो अब हम आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं, डे 7 को। यार एक तो ये नस चढ़ जाती है ना यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत प्रॉब्लम है। मैं जब भी क्लास लेने बैठता हूँ, पिछली क्लास में भी आई गेस चढ़ गई थी ना, नस चढ़ जाती है यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठंड है ना एक्चुअली, दिल्ली में ठंड बहुत हो रही है। चलो कोई नहीं, नस तो चढ़ती रहती है ना। चलो तो ये मैंने आपको बता दिया। अब होमवर्क सुन लो, आ गया हूँ वापस क्लास में, आ गया हूँ अपनी। कई बार मैं आपको चीज़ें कुछ बताता हूँ जो आपके काम की होती हैं। मैंने बताया ना, यहाँ वीडियो देखने का आपका मेन मकसद क्या, गाइडेंस मिलेगी यहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखा करो मेरी, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी मत छोड़ा करो। मैंने पहले भी बताया था, कुछ बहुत अच्छी चीज़ निकल जाती है मुँह से जो आपके काम की निकल जाती है, वो एंड में निकलेंगी। अभी भी निकल रही हैं, एंड में और अच्छी निकलेंगी, ठीक है। अरे यार 16 मिनट हो गए वीडियो को। चलो यार, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। चलो एक डायलॉग दे रहा हूँ आपको डायलॉग ये दे रहा हूँ मैं कि डायलॉग ये है, हाँ, अरे मनीष एक काम कर, ये बल्ब उतार के ना नीचे रख दे। ये डायलॉग है। अरे मनीष एक काम कर, ये बल्ब उतार के नीचे रख दे, ठीक है। 5 से 10 बार अपनी नॉर्मल आवाज़ में बोलोगे, ये मेरी नॉर्मल आवाज़ है। अरे मनीष एक काम कर, ये बल्ब उतार के नीचे रख दे। 5 से 10 वॉइस नोट अपनी रियल आवाज़ में भेजोगे। 5 से 10 वॉइस नोट अपनी चेस्ट से आवाज़ निकाल के भेजोगे। मैंने आपको तरीका बताया है, चेस्ट में फील करना है आपको। चेस्ट में फील करोगे ना वाइब्रेशन, तभी चेस्ट से आप डायलॉग भी बोल पाओगे। अभी देखो मेरी नॉर्मल ये आवाज़ है मेरी, अभी देखना आवाज़ में डिफरेंस आएगा, शायद हल्का है लेकिन आएगा, ठीक है। सांस भरें। अरे मनीष एक काम कर, ये बल्ब उतार के ना नीचे रख दे। समझ आया? अब ये आवाज़ और जो अभी ये वाइब्रेशन थी मेरी, चेस्ट में वाइब्रेशन हुई, जो मैंने हाथ ला के देखा था, चेस्ट में आपके भी वाइब्रेशन होनी ज़रूरी है, तभी आवाज़ निकलेगी, तभी आवाज़ में डिफरेंस आएगा, आवाज़ चेंज होगी आपकी। समझ रहे हो? तो ये डायलॉग, अरे मनीष एक काम कर, ये बल्ब उतार के नीचे रख दे, ये डायलॉग आपको 5 से 10 बार वॉइस नोट भेजना है मुझे, और चेस्ट से वाइब्रेशन करनी है। चेस्ट आपकी इन्वॉल्व रहेगी इसमें, ठीक है? क्लियर है? चलो ये एक होमवर्क हो गया। और जिसने, मैं अगेन बता रहा हूँ, मुझे सारे होमवर्क भेजते रहो, ये मैं गोल्डन चांस है, क्योंकि इसके बाद, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये क्लासेस दे के ना, मैं आपको सारी क्लासेस एक बार अच्छे से दे दूँ। मैं आपको चाहता हूँ कि आपके लिए कुछ बच ना जाए, आप सब कुछ गेन कर लो, ऐसे सब कुछ। मैं आपके लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो, मेरे पे भरोसा रखो। आप लोग मेरे पे भरोसा रखो, मैं आपको सारी एक्टिंग की चीज़ें दूंगा, सारी, कुछ भी अपने अंदर अपने पास नहीं रखूँगा कि मुझे, क्योंकि सबसे बड़ी बात, मेरे को पैसे का यहाँ पे लालच नहीं है। अगर मेरे को पैसे का लालच होता तो मैं चीज़ें रोक के रखता, नहीं यार अभी ये वाली एक्सरसाइज रुक जाता हूँ, पैसे आ जाए मेरे को, पहले इसकी ना 5,000 रुपये मेरे को पेटीएम कर दे, पेमेंट कर दे, फिर इसको ये वाली एक्सरसाइज बताऊँगा। जैसे कि अदर इंस्टीट्यूट वालों की थिंकिंग रहती है, वो थिंकिंग मेरी नहीं है। ये जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ उनको भी नहीं पता होंगी, अदर इंस्टीट्यूट वालों को भी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी पे हम काम कर रहे हैं। 6 दिन हो गए हैं हमें, है ना? 6 दिन हो गए हैं। 6 शॉर्ट स्टोरीज़ में 5 शॉर्ट स्टोरीज़ ऑलरेडी, 5 से 6 शॉर्ट स्टोरीज़ में ऑलरेडी कई लोगों को भेज चुका हूँ, जो कर भी रहे हैं काम। और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत हैप्पी हूँ यार इस चीज़ से, बच्चे काम कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, वो इससे बढ़िया मौका तो मिलेगा भी नहीं, कहीं पे नहीं मिलेगा। कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कहीं भी वो जूम पे जो वर्कशॉप लेते हैं, वो पता नहीं कोई भी मुँह उठा के वर्कशॉप ले लेता है, जिनको एक्टिंग की खुद ही नॉलेज नहीं होती। वो खुद ऑडिशन को ऑडिशन बोलते हैं, वो खुद ही वर्कशॉप उठा लेते हैं, 7 दिन की वर्कशॉप देने लग जाते हैं। वहाँ पे मत भटको यार, मत भटको। मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, वो खुद ही ऑडिशन को ऑडिशन बोलते हैं, वो आपको नहीं ठीक कर सकते।
वो शलगम को सलगम बोलते हैं, वो आपको ठीक नहीं कर सकते। वो संसार को संसार बोलते हैं, वो आपको ठीक नहीं कर सकते। वो पिंजरे को पिंजड़े बोलते हैं, वो आपको ठीक नहीं कर सकते। वो ज़िंदगी को ज़िंदगी बोलते हैं, वो आपको ठीक नहीं कर सकते। वो जन्नत को जन्नत बोलते हैं, आपको वो ठीक नहीं कर सकते। ध्यान रखना है बात मेरी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो मर्ज़ी करो यार। मेरी यही राय है आपको कि यहीं से ही सब कुछ चीज़ें उठा लो, यहीं से ही करना शुरू कर दो। ज़रूरत ही नहीं है आपको एक्टिंग सीखने की। यार आज के टाइम पे ना हम कुछ भी फ्री में सीख सकते हैं। हम आपको ऑलरेडी ये एक्टिंग तो फिर भी सीख जाओगे, फ्री में सीख जाओगे। और भी कई टेक्निकल चीज़ें हैं, इससे भी बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो लोग सीख जाते हैं, वो भी फ्री में। तो आज के टाइम पे जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये वो वाला टाइम नहीं है, ये टाइम है सोशल मीडिया का। यहाँ पे सब कुछ मिलता है सोशल मीडिया पर आपको, हर जगह। मेरी क्लास ऐसा है, मेरी क्लास को कोई भी देख सकता है। आप फ्री में घर बैठे बैठे क्लास कर सकते हो, घर बैठे बैठे आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। खैर, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी अब आपको डे 7 पे हमको क्या करना है, एक शॉर्ट स्टोरी आपको भेजूंगा मुंशी प्रेमचंद जी की। वही मुंशी प्रेमचंद जी पे ही काम कर रहे हैं 7 दिन। कल मैं कुछ चेंजेस करूँगा, कल कुछ थोड़े मेजर चेंजेस करूँगा अपने होमवर्क में। तो ये 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए। 7 दिन 7 मुंशी प्रेमचंद जी की शॉर्ट स्टोरीज आपके दिमाग में फीड होंगी। 7 दिन 7 मुंशी प्रेमचंद जी की शॉर्ट स्टोरीज आपके दिमाग में फीड हो गई होंगी। समझ रहे हो? आपने मुझे वॉइस नोट भेजे कि मुंशी प्रेमचंद जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी को अपनी कहानी से, अपने कहानी के ज़रिए। आपकी थिंकिंग में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो, अकॉर्डिंग टू यू राइटर क्या मैसेज देना चाह रहा है सोसाइटी को, वो आपको बताना था। अब आप देखो आपका दिमाग कितना खुल रहा है। हो सकता है आपको नहीं पता लग रहा हो, बट मैं यहाँ से जिस सेंसेस जो मेरी डेवलप हुई हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका दिमाग बहुत खुला होगा और आपको खुद भी फील हुआ होगा। जिन्होंने 7 दिन काम किया है उनको फील हुआ होगा। 2-3 स्टोरी वाले भी थे मेरे पास, 1-2 दिन स्टोरी मांगी, चलो अब रफू चक्कर हो गए, चलो जी अब तो एक्टर बन जाएंगे। एक्टर बनना है हमको तो यार, स्टार बनना है हमको। भाई कैसे बन जाओगे स्टार? तो ये जो हवाबाजी वाले लोग होते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते। वो हवाबाजी वाले लोग हैं हम तो। अरे शॉर्ट स्टोरी दो सर, 1 दिन 2 दिन चलो। अरे सर हम इधर थे, हम उधर थे सर, हमारा बीच में रह गया सर, क्या करें अब। भाई क्यों रह गया यार? क्योंकि बहुत बड़ा होमवर्क है क्या शॉर्ट स्टोरी? मैं आपको नॉवल पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, 4 पेजों की शॉर्ट स्टोरी पढ़ने को कह रहा हूँ, उसके लिए एक वॉइस नोट भेजने को कह रहा हूँ। वो भी नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दो भाई, छोड़ दो, मत करो यार करियर ख़राब। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जॉब बहुत अच्छा है, जॉब में बहुत खुश रहोगे, बिजनेस में बहुत खुश रहोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, आगे आपकी फैमिली भी, खुद भी सेटल हो जाओगे, फैमिली को भी सेटल कर लोगे। इसमें मत आओ। अगर नहीं हो रहा तो अपने से झूठ मत बोलो। हो रहा है तो फिर करो लग के। मैंने कल भी बात बोली थी, हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो लात मार के हटाओ एक्टिंग को। एक्टिंग सर पे डाल रखी है फालतू की। अगर हो रहा है तो करो ना एक्टिंग को। कल भी मैंने बोली थी ये चीज़, फिर मैं बोल रहा हूँ। एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया, आई डोंट नो, उसके पास ना शायद मे बी इंस्टा पे DM आया, पता नहीं। उसने वॉइस नोट मेरे को नहीं भेजा, उसकी प्रॉब्लम पता नहीं, व्हाट्सएप शायद वो यूज़ नहीं करती। उसने 3-4 पेज लिख के मैं देख के मैंने कहा यार ये होती है डेडिकेशन। उसने क्या समझा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, उसने कहानी से क्या समझा, पूरा रिटन फॉर्म में मेरे पास आया हुआ था पूरा। अभी मुझे पूरा पढ़ना है वो, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया था, वो मुझे भी पूरा पढ़ना है वो। लेकिन दिस इज डेडिकेशन, इसको कहते हैं डेडिकेशन। तुम्हें बोलने में भी तकलीफ है 2 मिनट 2.5 मिनट का वॉइस नोट भेजने में, फिर तो छोड़ दो यार, नहीं हो सकता। फिर तुम लोग कहोगे डिमोटिवेट करते हैं सर, आप डिमोटिवेट कर रहे हो, आप टीचिंग करना छोड़ दो। भाई मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा तुमको, बच्चों समझो, मैं डिमोटिवेट करता ही नहीं हूँ। मैं आपको बस दो रियलिटी आपको बता दी है। हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। बकचोदियाँ मत करो फालतू की कि 1 दिन कर लिया 2 दिन कर लिया, फिर भी अपने दिमाग में वो इमेजिनरी दुनिया में बैठे हो, अपने सपनों ख्याली पुलाव बनाते रहते हो, डे ड्रीमिंग करते रहते हो, सपने लेते रहते हो, मैं वो। आप कुछ नहीं हो भाई जब तक आप काम नहीं कर रहे अपने पे। ठीक है, मैं डिमोटिवेट नहीं करता, मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को, हमेशा।
मैंने पिछली वीडियो मेरी देख लो, पिछली वीडियो में क्या बोला मैंने, एंड में क्या बोला आप सब लोगों को कि एक ही ज़िंदगी है, इसी में कुछ कर लो। वो डीमोटिवेशन होती है वो। इससे बड़ा मोटिवेट मुझे नहीं लगता, इससे बड़ी मोटिवेशन कोई दे रहा है किसी भी फील्ड में, कोई नहीं दे रहा है। मैं दे रहा हूँ तो आपको इसको भी डिमोटिवेशन कहना तो आप कह सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो ऐसे ही करता रहूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ 100 लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, उसमें से अगर एक भी मुझे अच्छे से सुन ले और वो कुछ कर जाए, बस मेरा हो गया काम, आई एम डन, मेरा सपना साकार है। मेरे को 99 सुने ना सुने, उस एक बच्चे ने मेरी बातें सुन के इन सब इम्प्लीमेंट करके और कर लिया कुछ, मैं हैप्पी होऊंगा सबसे ज़्यादा उसके लिए। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 25 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 2 होमवर्क ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। चेस्ट से वाइब्रेशन, चेस्ट वाला आपको एक डायलॉग दिया है, देन सेकेंडली आपको मुंशी प्रेमचंद जी की शॉर्ट स्टोरी का मैंने आपको बोला है। ये 2 चीज़ें मेरे पास जल्दी से भेजो। और अगेन एट द एंड वीडियो में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैंने वीडियो के से पहले ही एक अनाउंसमेंट कर दी थी आप लोगों को कि आपको जो भी वीडियो आपके एक्टिंग से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ लेना, क्योंकि अगली वीडियो में उसी पे आपके क्वेश्चंस पे ही बनाने वाला हूँ। डे 8 जो बनेगा वो आपके क्वेश्चंस आपके आंसर करूँगा उस वीडियो में सबके। ठीक है, और अच्छे से करूँगा, ऐसा भी नहीं कि जल्दबाजी में करूँगा, ये और लोगों की तरह नहीं स्किप करता जाऊँगा, चलो दूंगा, लेकिन सही सवाल होने चाहिए वो। ठीक है, चलो गाइस, अभी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब करवाओ यार, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करवाओ। तुम यहाँ से इतनी चीज़ें ले रहे हो तो इट्स योर ड्यूटी कि यहाँ से आप जहाँ से चीज़ें ले रहे हो तो इट्स योर ड्यूटी कि आप यहाँ का भी थोड़ा भला करो ना। तो सब्सक्राइब कराओ, शेयर करो वीडियोस को, जितनी ज़्यादा शेयर करोगे, आप ये मत सोचो कि ये वीडियो कोई और देख लेगा तो उस एक्टर का भी भला हो जाएगा। अगर आपकी ये साइकी है तो फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, सब अपनी अपनी किस्मत लेके आए हैं, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास 5 एक्टर और हैं और आप उसको बता नहीं रहे और आप खुद ही होमवर्क कर रहे हो तो गलत है ये। उसको भी इन्वॉल्व करो इसमें, उन 5 को भी इन्वॉल्व करो इसमें। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि यार चलो यार हम ही सीख लेंगे इनको, चलो हम तो फ्री में एक्टिंग क्लास कर रहे हैं सर के पास, गौतम सर के पास, अब सबको बताएंगे। नहीं, आपको सबको इन्वॉल्व करना है इसमें। दूसरों का भला करना भी सीखो। ठीक है, हमेशा खुद का भला नहीं करना है, दूसरों का करो। दूसरों के लिए जियोगे ना तो अच्छा भी लगेगा। खुद के लिए तो जी ही रहे हो, दूसरों के लिए भी जी के देखो। ठीक है, तो सब्सक्राइब करवाओ और लाइक शेयर कमेंट सब करो, है ना। तो मिलते हैं गाइज़, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करता हूँ, है ना। और लिखते रहना जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए गाइज़, टेक केयर, सभी लोगों को ध्यान रखो अपना। ठीक है, ठंड हो रही है, यहाँ पे तो ठंड हो रही है, तो जो लोग जिनके यहाँ पे ठंड है वो लोग अपना ध्यान रखें, है ना। ज़्यादा बाहर का खाना अवॉइड करें। ठीक है, चलो गाइज़, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। डे 8 में मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स वाला काम करेंगे उसमें। बाय बाय।